नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले विषय पर बात करने वाले हैं, अपने दिमाग की रोज़ाना सफाई। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दिमाग की सफाई। हम सब अपने घरों को चमकाते हैं, कपड़े धोते हैं, गाड़ी साफ रखते हैं और तो और आजकल अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी न जाने कितने पापड़ बेलते हैं, जिम, डाइट, डिटॉक्स ड्रिंक्स। लेकिन कभी सोचा है कि जिस चीज का हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो हमें चलाती है, जो हमारे हर सुख दुख का केंद्र है, हमारा दिमाग, उसे हम कितना साफ रखते हैं? सोचिए जरा, आप हर दिन सुबह उठते हैं, अपने दांत ब्रश करते हैं, नहाते हैं और साफ कपड़े पहनते हैं। ये सब आपकी शारीरिक सफाई का हिस्सा है और ये बहुत जरूरी भी है। अगर हम ये सब न करें तो क्या होगा? बीमारियां घेर लेंगी, बदबू आने लगेगी, कोई हमारे पास बैठना पसंद नहीं करेगा। ठीक ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ भी होता है। दिमाग हमारा सबसे कीमती औजार है और हम उसे एक कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल करते हैं। हर दिन जाने अनजाने हम अपने दिमाग में कितना कुछ भरते जाते हैं। सुबह की खबरों में आती नकारात्मक बातें, कहीं कोई हादसा हो गया, कहीं कोई घोटाला हो गया। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर शुरू होने वाली तुलना, अरे उसकी गाड़ी तो देखो, वाह वो तो विदेश घूम रहा है और मैं यहाँ फंसा हूँ। ऑफिस का तनाव, बॉस की डांट, डेडलाइन का प्रेशर, कलीग से छोटी मोटी नोकझोंक, घर परिवार की जिम्मेदारियां, रिश्तों में छोटी मोटी खटास और सबसे ऊपर भविष्य की अनिश्चितता का डर। क्या मेरा करियर बनेगा? बच्चों का क्या होगा? कल क्या होगा? ये सब क्या है? ये सब मानसिक कचरा है। ये जहर की तरह हमारे दिमाग में धीरे धीरे जमा होता रहता है। शुरुआत में हमें पता भी नहीं चलता, ये बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन जैसे घर में जमा धूल धीरे धीरे पूरे माहौल को भारी कर देती है, वैसे ही ये मानसिक कचरा हमारे दिमाग को भारी, अशांत और बीमार बना देता है। यहीं से शुरुआत होती है चिंता, तनाव, डिप्रेशन और अजीब सी थकान की। हमें लगता है कि हम थके हुए हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग भारी हो चुका होता है। हम अपने विचारों के मालिक हैं, किराएदार नहीं। एक बहुत गहरी बात है जो शायद आपने सुनी होगी, आप अपने विचारों के मालिक हैं। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन क्या हम सच में ऐसा करते हैं? हमारा दिमाग हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है। अगर आप 5 मिनट भी चुप बैठें तो देखेंगे कि विचारों की एक रेलगाड़ी लगातार चल रही है। पुराने झगड़े, आने वाले काम, किसी का कहा हुआ कोई शब्द, अधूरी बातें, सब कुछ एक साथ। और ज्यादातर बार हम इन विचारों को रोकते नहीं, बस उसी बहाव में बहते रहते हैं। यही वजह है कि हम धीरे धीरे खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं, जबकि सच्चाई ये है, हम वो हैं जो हम सोचने के लिए चुनते हैं। अगर हम बिना किसी फिल्टर के अपने दिमाग में हर कचरा भरते रहेंगे तो क्या हम सच में अपने मन के मालिक हुए? नहीं, हम तो बस एक किराएदार बन जाते हैं जो किसी और की छोड़ी हुई गंदगी में रह रहा होता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मन की सफाई करें। कोई और झाड़ू लेकर नहीं आएगा, नहीं कोई वैक्यूम क्लीनर आएगा जो आपके दिमाग का कचरा खींच ले। सोचना और सोचते चले जाना में फर्क है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सोचना एक शक्ति है। हम सोचते हैं, तभी योजना बनाते हैं, समस्याओं का हल निकालते हैं, कुछ नया रचते हैं, लेकिन बिना रुके, बिना नियंत्रण के सोचते चले जाना वो एक आदत बन जाती है और कई बार ये आदत जहरीली बन जाती है। हम अपने ही विचारों के जाल में उलझ जाते हैं, पुराने झगड़ों, बीती हुई बातों, आने वाली चिंताओं में। हर सोच जरूरी नहीं होती, हर थॉट वैलिड नहीं होता। कई विचार तो बस किसी बाहरी पुरानी आदतों का नतीजा होते हैं। उदाहरण के लिए, आपको किसी दोस्त ने कुछ कह दिया जो आपको बुरा लगा। हो सकता है उसने बिना सोचे समझे कह दिया हो या उसका इरादा वैसा न हो, लेकिन आपका दिमाग उस बात को घंटों दिनों तक दोहराता रहेगा, उसे बढ़ा चढ़ाकर सोचेगा और आप उसी एक विचार से परेशान होते रहेंगे। क्या ये सोच जरूरी है? क्या ये आपको आगे बढ़ा रही है? नहीं, ये बस एक बोझ बन जाती है। दिमाग को खाली नहीं, साफ करना है। कुछ लोग कहते हैं दिमाग को खाली रखो, लेकिन खाली दिमाग खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि उसमें कुछ भी भर सकता है। असली लक्ष्य दिमाग को साफ करना है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने घर को खाली नहीं रखते, बल्कि उसे जरूरत की चीजों से भरते हैं और फिर उसकी रोजाना सफाई करते हैं। एक साफ दिमाग आपको चीजों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। आप शांत रहते हैं, आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। आप छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते। यानी दिमाग को साफ रखने का सीधा मतलब है जिंदगी को आसान बनाना। अगर आप रोज ओवरथिंक करते हैं,
अगर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, अगर हर दिन आपको भारी लगता है माइनस, तो ये स्क्रिप्ट, ये जानकारी आपके लिए ही है। यह आपको कोई उपदेश नहीं देगी, नहीं कोई जबरदस्ती का रास्ता दिखाएगी। ये बस आपको एक जगह देगी खुद को समझने की। और सबसे जरूरी बात, ये आपको ये नहीं सिखाती कि दुनिया को कैसे बदलना है, बल्कि बस इतना कहती है, पहले अपना माइंडसेट ठीक करो, फिर बाकी सब अपने आप आसान होता जाएगा। तो आइए इस सफर पर मेरे साथ चलिए। हम सीखेंगे कि इस मानसिक कचरे को पहचाने कैसे, इससे छुटकारा कैसे पाएं और अपने दिमाग को रोजाना कैसे साफ रखें। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक आदत है, एक प्रैक्टिस है, जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस मानसिक कचरे को पहचाने कैसे और फिर इसे बाहर कैसे निकालें। ये कोई ठोस कचरा तो है नहीं कि आप उसे हाथ से उठा के डस्टबिन में डाल देंगे। ये विचारों और भावनाओं का एक जटिल जाल है। हमारा दिमाग एक स्टोरेज कूड़ेदान नहीं। जरा सोचिए, आपका फोन या कंप्यूटर जब बहुत ज्यादा डेटा से भर जाता है तो धीमा हो जाता है, हैंग करने लगता है और ठीक से काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी स्टोरेज भर चुकी होती है। ठीक ऐसे ही हमारा दिमाग भी एक स्टोरेज है। जब हम उसमें बहुत सारा अनचाहा बेकार का डेटा भरते रहते हैं तो वो भी धीमा पड़ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और हमें सही से सोचने या महसूस करने में दिक्कत होती है। ये समझना बहुत जरूरी है। आपका मन कोई डस्टबिन नहीं है जहाँ जो मिला फेंक दिया उसमें। अगर हम हर किसी की कही बात, हर नकारात्मक चीज, हर छोटी मोटी चुभन, हर अधूरी इच्छा को अपने अंदर भरते रहेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ घुटन और भारीपन। दिमाग हल्का तभी होता है जब उसमें सिर्फ काम की चीजें हों। बाकी जो है माइनस, उसे हर रोज निकालना पड़ता है। पहचाने अपना मानसिक कचरा। तो ये मानसिक कचरा आखिर है क्या? ये चीजें तुम्हें पहचान में आती हैं क्या? एक सुबह सुबह की नेगेटिव न्यूज, दिन की शुरुआत ही किसी दुखद खबर से करना। 2. दूसरों की तुलना। सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद को कम समझना। वो कितना कर रहा है, मैं पीछे क्यों हूँ? उसकी लाइफ सेट है, मेरी क्यों नहीं? 3. छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना। किसी दोस्त की मजाक में कही बात या किसी कलीग की प्रतिक्रिया को घंटों सोचते रहना। 4. पिछली गलतियां और पछतावा। कोई पुरानी गलती या असफलता बार बार याद आना और खुद को कोसना। 5. दिन भर की छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशन, ट्रैफिक जाम, ऑनलाइन पेमेंट में देरी, किसी का समय पर न पहुंचना, इन सब छोटी चीजों का दिमाग में जमा होते रहना। 6. अनकहे शब्द और दबी भावनाएं। किसी से कुछ कहना था पर कह नहीं पाए। कोई बात बुरी लगी पर जाहिर नहीं की। गुस्सा, जलन, डर, पछतावा, ये सब जब अंदर दबते रहते हैं तो धीरे धीरे दिमाग को थका देते हैं। जैसे अगर आज ऑफिस में बॉस ने डांट दिया या किसी ने ताना मार दिया और आपने वो बात दिल में रख ली, तो रात को सोते वक्त भी वो बात वहीं घूमेगी। किताब साफ कहती है, हर भावना को अपने अंदर ज्यादा देर मत रखो, वरना वो सड़ने लगती है। तुलना, एक मूक हत्यारा। मानसिक जहर का एक बहुत बड़ा स्रोत है तुलना, कंपैरिजन। जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की छुट्टियां, उनके रिश्ते, उनकी गाड़ियां, उनकी सफलता देखते हैं तो अनजाने में ही हम अपनी जिंदगी की तुलना उनसे करने लगते हैं। ये कंपैरिजन का जहर धीरे धीरे अंदर घुलता है और सबसे पहले आपकी खुशी को मारता है। यह आपको लगातार असुरक्षित महसूस कराता है, चाहे आप कितने भी सफल क्यों न हो। तो इस दिमागी गंदगी से छुटकारा कैसे पाएं? अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई महंगा कोर्स करने या किसी दूर के आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। किताब एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका बताती है जिसे आप रोजाना कर सकते हैं। आसान तरीका, 1:5 मिनट का दिमागी सफाई रूटीन रात में। हर रात सिर्फ 5 मिनट बैठो, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। खुद से पूछो, आज मैंने क्या देखा, सुना या महसूस किया जो मुझे अब भी परेशान कर रहा है। फिर पूछो, क्या वो वाकई जरूरी था? और आखिरी सवाल, क्या मैं उसे छोड़ सकता हूँ? बस ये 3 सवाल। ये एक छोटा सा रीसेट बटन है आपके दिमाग के लिए। अगर आपने इसे आदत बना लिया तो कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क नजर आने लगेगा। आप हल्का महसूस करेंगे और आपकी सोच ज्यादा साफ होगी। आसान तरीका 2, विचारों का अवलोकन, थॉट। जब भी कोई नेगेटिव या परेशान करने वाला विचार आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत करो। बस 1 सेकेंड रुको और खुद से पूछो, ये थॉट आया क्यों? इसका सोर्स क्या है? क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है? अक्सर यही एक छोटा सा रुकना हमें उस थॉट की पकड़ से आजाद कर देता है। ये आपको अपने विचार से अलग होकर उसे देखने में मदद करता है, जैसे आप एक बादल को गुजरते हुए देख रहे हो। आसान तरीका 3 सेकेंड का नियम, मानसिक दूरी। जब कोई नेगेटिव बात सुनो या कोई अंदरूनी प्रतिक्रिया आए तो 3 सेकेंड रुको,
खुद से पूछो, क्या ये वाकई मेरे लिए है? क्या इस पर इतना सोचने की जरूरत है? क्या मैं इसे जाने दे सकता हूँ? इन 3 सेकंड में आप अपनी शांति बचा सकते। यह आपको तुरंत रिएक्ट करने से रोकता है और सोचने का समय देता है। साफ दिमाग, साफ सोच। ये मंत्र याद रखो, जब अंदर शांति होती है तो तुम चीजों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते हो। तुम रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हो। तुम छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते। यानी दिमाग को साफ रखने का सीधा मतलब है जिंदगी को आसान बनाना। जैसे आप घर में बदबू मारता कचरा नहीं रखना चाहते, वैसे ही पुराने फालतू विचारों को भी अपने माइंड से बाहर फेंक दो। ये सिर्फ जगह घेरते हैं और आपको भारी बनाते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े मानसिक जहर की जो आजकल हर घर हर फोन में मौजूद है, सोशल मीडिया। और साथ ही जानेंगे एक ऐसी शक्तिशाली कला के बारे में जो हमें इस जहर से निपटने में मदद कर सकती है, माइंडफुलनेस। सोशल मीडिया मानसिक विषाक्तता का केंद्र। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हम सुबह आंख खुलते ही फोन उठाते हैं और रात को सोते वक्त भी फोन ही देखते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये सोशल मीडिया हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा और अक्सर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है? किताब इस बारे में एक कड़वी सच्चाई बताती है। सोशल मीडिया हमें लगातार फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट देता है। हमें लगता है कि अगर हम ऑनलाइन नहीं हैं तो हम कुछ मिस कर रहे हैं। हम दूसरों की परफेक्ट लाइफस्टाइल देखते हैं, उनकी छुट्टियां, उनके महंगे गैजेट्स, उनके सफल रिश्ते, और यहीं से शुरू होती है तुलना का घातक चक्र। वो तो इतना खुश दिख रहा है, मैं क्यों नहीं? उसकी लाइफ तो सेट है, मेरी क्यों नहीं? ये तुलनाएं हमें अंदर से खोखला करती जाती हैं, हमारी खुशी छीन लेती हैं और हमारे आत्मसम्मान को लगातार चोट पहुंचाती हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा डिजिटल रिवॉर्ड सिस्टम बनाता है जहां हमें लाइक्स, कमेंट्स और शेयर से इंस्टेंट डोपामाइन मिलता है। ये हमें बार बार स्क्रीन की ओर खींचता है, जिससे एक दुष्चक्र बन जाता है। स्क्रॉल करो, थोड़ा अच्छा महसूस करो, फिर और ज्यादा स्क्रॉल करो और अंत में एक खालीपन महसूस करो। ये खालीपन फिर दोबारा आपको स्क्रीन की ओर खींच लेता है। आपका फोकस, आपकी शांति, आपका आत्म मूल्य सब धीरे धीरे छीन लिया जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब इतनी सहजता और सामान्य तरीके से होता है कि आप खुद भी नहीं पकड़ पाते कि कब ये डिजिटल दुनिया आपके अंदर जगह बना चुकी है। असली जिंदगी स्क्रीन के बाहर है। डिटॉक्स योर माइंड बार बार यही कहती है, सोशल मीडिया से ब्रेक लो, थोड़ी देर खुद से जुड़ो। हर बार जब आप बिना वजह फोन उठाते हैं तो खुद से पूछो, क्या मैं वाकई कुछ देखना चाहता हूँ या सिर्फ इस खालीपन से भागना चाहता हूँ? अगर आप हर दिन दूसरों की स्टोरी में जी रहे हो तो अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? इस अध्याय का संदेश एकदम साफ है। माइनस डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है खुद से फिर से मिलना, उस शांति को महसूस करना जो तब मिलती थी जब हम हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन नहीं चेक करते थे। अपने दिमाग के लिए थोड़ी जगह बनाओ ताकि उसमें आपके असली ख्याल सांस ले सकें, न कि किसी और की फीड से उठे हुए इमेजेस। माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीने की कला। तो सोशल मीडिया के इस जहरीले चक्र से बाहर कैसे आएं? यहीं पर माइंडफुलनेस काम आती है। माइंडफुलनेस कोई जटिल योग मुद्रा नहीं है, नहीं ये किसी गुफा में बैठकर ध्यान करने जैसा कुछ है। ये वो पल है जब तुम खुद को नोटिस करते हो, पूरी तरह से वर्तमान में होते हो। जब हम सिर्फ करने में लगे रहते हैं तब हम खुद से कट जाते हैं, लेकिन जब हम होने की इजाजत देते हैं, बिना कुछ बदले, बिना कुछ तय किए, तब हम अपने भीतर उतरने लगते हैं। जब आप खाने का स्वाद सच में महसूस करते हो, जब पैरों की हर एक चाल का एहसास होता है, जब सांस को आते जाते देखना शुरू करते हो, तब आप सच में जीवित होते हो। अभी में जीना कोई बड़ी बात नहीं, बस एक आदत है। और अगर ये आदत बन गई तो तुम हर जगह, हर हाल में अपने आप से जुड़े रहोगे। तुम्हारे शरीर और मन के बीच का फासला खत्म हो जाएगा और वहीं से जन्म लेती है सच्ची शांति। माइंडफुलनेस के लिए कुछ आसान अभ्यास। माइंडफुलनेस वहीं से शुरू होती है, छोटे छोटे अभ्यासों से, जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल कर सकते हैं। एक माइंडफुल मॉर्निंग, सचेत सुबह आँख खुलते ही तुरंत फोन न उठाओ। 5 मिनट बस अपनी सांस पर ध्यान दो। महसूस करो कि एक नया दिन शुरू हो रहा है और इस दिन की कमान तुम्हारे हाथ में है। 2. माइंडफुल ईटिंग, सचेत भोजन। जब खाना खाओ तो फोन को दूर रखो। हर एक बाइट को महसूस करो, उसका स्वाद, उसकी बनावट, उसकी खुशबू। जैसे खाना नहीं, कोई मेडिटेशन कर रहे हो। ये सिर्फ भोजन करना नहीं, बल्कि एक अनुभवात्मक पल है। 3. माइंडफुल वॉकिंग, सचेत चलना। चलते समय अपने स्टेप्स पर ध्यान दो। सोचो कि पैर जमीन को कैसे छू रहे हैं, हवा चेहरे से कैसे टकरा रही है। इन चीजों को फील करो।
दिमाग की बातों से बाहर निकलो, शरीर में लौट आओ। यह आपको वर्तमान क्षण से जोड़ता है। 4. माइंडफुल ब्रीथिंग ब्रेक, सचेत सांस ब्रेक। दिन में कभी भी 60 सेकंड निकालो, बस अपनी सांस को अंदर जाते और बाहर आते देखो, कुछ भी जज मत करो। ये सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक तुम्हारे पूरे माइंड को रीसेट कर सकता है और तुम्हें तत्काल शांति दे सकता है। 5. माइंडफुल लिसनिंग, सचेत सुनना। जब कोई बात करे तो जवाब सोचने की जल्दी में न रहो। हर शब्द, हर भावना को गहराई से सुनो, बिना कोई राय बनाए। यह न केवल दूसरों से आपके संबंध को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके मन को भी शांत करता है। माइंडफुलनेस, नियंत्रण की वापसी। माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये तुम्हें अपने दिमाग पर दोबारा नियंत्रण देती है। अब तुम अपने थॉट्स में बहते नहीं, बल्कि उन्हें पहचानते हो, समझते हो और खुद तय करते हो कि किसे रखना है और किसे जाने देना है। अब तुम सोच के गुलाम नहीं, सोच के मालिक बनते हो। जब हम माइंडफुल होते हैं तो अपने शरीर से जुड़ते हैं, और शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। वो साफ बताता है कि थक गए हो या कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये एक बेहद असरदार अभ्यास सुझाता है। हर 2-3 घंटे में खुद से एक सवाल पूछो, इस वक्त मेरा शरीर कैसा महसूस कर रहा है। यही सवाल तुम्हें फिर से इस पल में लौटा लाता है। एक सच्चाई बहुत गहराई तक लगती है। हमारा माइंड अभी से भागता है क्योंकि या तो उसे कुछ पछताना है या फिर कुछ डरना है, पर माइंडफुलनेस सिखाती है कि नहीं है, इसी पल में है। अगर तुम अभी में नहीं हो तो तुम कहीं भी नहीं हो। अब हम इस सफाई यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखे पहलुओं पर बात करेंगे। खुद से दोस्ती करना और अपने भावनात्मक बोझ को हमेशा के लिए उतार फेंकना, क्योंकि जब तक हम भीतर से साफ और शांत नहीं होंगे, तब तक बाहर की कोई भी डिटॉक्स हमें पूरी शांति नहीं दे सकता। खुद से दोस्ती करना सीखो। जरा एक बार सोचो, अगर कोई दोस्त हर रोज तुम्हें जज करे, तुम्हारी हर गलती पर ताना मारे, तुम्हारी तुलना दूसरों से करे और तुम्हारी कोशिशों को छोटा दिखाए, तो क्या तुम उस दोस्त को अपनी जिंदगी में रहने दोगे? नहीं ना। अब सोचो, क्या यही सब तुम खुद के साथ नहीं करते? यही इस यात्रा की सबसे कड़वी सच्चाई है। हमारा सबसे टॉक्सिक रिलेशनशिप शायद खुद से ही है, और वो भी हमें पता चले बिना। हम सबके भीतर एक आंतरिक आवाज होती है जो यदि चाहे तो हमें मार्गदर्शन दे सकती है, पर अफसोस ज्यादातर वक्त वही आवाज हमें तोड़ती है। तू फिर से फेल हो गया, तुझसे तो ये भी नहीं हुआ, देख बाकी लोग कहाँ पहुँच गए और तू वहीं का वहीं है, तू ऐसा क्यों है? ये बातें हम खुद से कहते रहते हैं, बिना ये समझे कि ये शब्द हर रोज हमारे मन को थोड़ा थोड़ा जहर पिलाते हैं। किताब कहती है, खुद से नाराज रहना बंद करो, वरना धीरे धीरे तुम खुद से बहुत दूर हो जाओगे। आत्म प्रेम, सेल्फ लव, ये कोई इंस्टाग्राम कोट या फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक वास्तविक अभ्यास है। आत्म प्रेम का मतलब है खुद से वैसे पेश आना जैसे किसी अपने से आते हो। मतलब खुद की सुनना, खुद को समझना, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना, अपनी गलती को सुधारने का मौका देना, और सबसे जरूरी खुद को माफ करना। तुम परफेक्ट नहीं हो, और यही बात बिल्कुल ठीक है। किताब की एक लाइन सीधा दिल को छूती है, तुम्हारी खामियां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वे तुम्हें इंसान बनाती हैं। हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश में हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। हम हर बार खुद को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। जो जैसा है उसे वैसे देखना सीखो, तभी तो वो वास्तव में बदल सकता है। मिरर से दोस्ती करो, आत्म स्वीकृति का अभ्यास। इस अध्याय में एक दिलचस्प और शक्तिशाली अभ्यास दिया गया है। हर सुबह आईने में खुद से बात करो, न टोको, न जज करो, बस दोस्त की तरह बात करो। कहना कुछ ऐसा हो सकता है, हाँ तुमसे कल गलती हुई थी, लेकिन तुम बुरे नहीं हो, तुम बस थके हुए हो, दबाव में हो, पर तुम कोशिश कर रहे हो और वही काफी है। जो बीत गया उसे जाने दो, आज फिर एक मौका है। इस छोटी सी प्रैक्टिस का असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारी बात सुनता है। अपेक्षा बनाम स्वीकृति, एक्सपेक्टेशन vs एक्सेप्टेंस। जब हम खुद से हर वक्त परफेक्शन की उम्मीद करते हैं तो हर कमी एक हार जैसी लगती है, लेकिन जब हम मानते हैं कि हम इंसान हैं और इंसान गलती करेगा, तब वो गलती उतनी भारी नहीं लगती। स्वीकृति परिवर्तन का पहला कदम है। जैसे ही तुम खुद को वैसे स्वीकार करते हो जैसे हो, तुम बेहतर बनने की क्षमता खोलते हो। तुलना बंद करो। दूसरों से तुलना तुम्हारा फोकस तोड़ती है। हर किसी की जिंदगी, टाइमिंग और रास्ता अलग होता है, लेकिन जब तुम खुद से प्यार नहीं करते, तब तुम दूसरों की लाइफ को अपने लिए मापदंड बना लेते हो। तुलना से कुछ नहीं होता, जुड़ाव, कनेक्शन से सब कुछ होता है। पहले खुद से जुड़ो, तभी तो किसी और से जुड़ पाओगे। अपनी कमियों को स्वीकार करो, तभी तो उन्हें सुधार पाओगे। खुद से प्यार करना कोई विलासिता नहीं है, ये मानसिक डिटॉक्स की एक कोर प्रैक्टिस है।
जब तक तुम अपने साथ ठीक नहीं हो तब तक कोई बाहरी सफलता तुम्हें अंदर से सुकून नहीं दे सकती। भावनात्मक बोझ उतारो। दोस्तों, जो कह नहीं पाए उसे दिल में दबाए मत फिरो। लेखक कहता है, हम थके हुए नहीं हैं, हम बस अंदर से भारी हो चुके हैं। हर वो बात जो कह नहीं पाए, हर वो दर्द जो छुपा लिया, हर वो भावना जो बस अंदर ही कहीं दबा दी, वो सब धीरे धीरे मन के कोने में जमा हो जाता है और यही बन जाता है भावनात्मक बोझ, इमोशनल बैगेज। क्या कभी बिना किसी वजह के मूड खराब रहता है? चिड़चिड़ाहट, बेवजह रोना या दिल में अजीब सा खालीपन, ये सब संकेत हैं कि कुछ तो है जो अंदर दबा है और बाहर आना चाहता है। याद रखो, भावनाएं दबाने से खत्म नहीं होती, वे और गहराई में चली जाती हैं। ये सबसे बड़ा धोखा था कि मजबूत बनो, रोना नहीं है, बात को भूल जाओ, क्योंकि दबाया गया इमोशन सिर्फ छिपता है, मिटता नहीं। वो बाहर आता है सिर दर्द बनकर, थकान बनकर, क्रोध और चिंता बनकर। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब सच का सामना करना होता है, उसे नजरअंदाज करना नहीं। आखिर कब तक दबाओगे? और सबसे बड़ा सवाल, किसके लिए? किसके डर से तुम अपने जज्बात छुपा रहे हो? उपचार तभी शुरू होता है जब भावना को स्वीकार किया जाता है। अगर व्यक्त नहीं कर पा रहे तो मुक्त करो। हर भावना सबके सामने कहना जरूरी नहीं, लेकिन उसे अपने अंदर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ किताब कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकें बताती है। -1, लिख डालो, एक नोटबुक लो और सब कुछ बाहर निकाल दो। 2, शांत अभिव्यक्ति, शांत बैठो, खुद से बात करो, उस भावना को महसूस करो, उसे दबाओ मत, जज मत करो। 3, रिलीज रिचुअल, जिस कागज पर लिखा है उसे फाड़ दो या जला दो, यह आपके मन को एक क्लोजर देता है। 4, सेफ लिसनर, अगर कोई ऐसा इंसान है जिस पर तुम भरोसा करते हो, तो बोलो। कभी कभी सुन लिया जाना ही सबसे बड़ी थेरेपी बन जाता है। दिल हल्का, दिमाग साफ, जब तुम अपनी भावनाओं को स्वीकार और मुक्त करते हो तो अंदर से एक अजीब सी शांति आती है। जैसे ही दिल हल्का होता है, सोच भी साफ होने लगती है, गुस्सा घटता है और वो बातें जो बार बार दिमाग में घूमती थीं, धीरे धीरे थमने लगती हैं। भावनात्मक स्पष्टता यही असली मानसिक डिटॉक्स का ईंधन है। दोस्तों, जो कह नहीं पाए वो धीरे धीरे बोझ बन जाता है और बोझ उठाने से ज्यादा समझदारी उसे उतार देने में है। अब सोचो, हम हर दिन कितनी चीजों की सफाई करते हैं, बॉडी, कपड़े, घर, यहाँ तक कि मोबाइल का स्टोरेज। और जिस चीज में हम सबसे ज्यादा रहते हैं, हमारा माइंड, उसकी सफाई कौन कर रहा है? यही है इस किताब की सबसे बड़ी बात, डिटॉक्स योर माइंड। ये कोई जादू नहीं, ये आपको एक प्रक्रिया सिखाती है, जागरूकता देती है और सबसे जरूरी, खुद से जोड़ती है। सच्चाई ये है, आज की दुनिया में मानसिक डिटॉक्स कोई लग्जरी नहीं, एक सर्वाइवल स्किल है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, तब तक आप दूसरों के थॉट्स, उनकी ओपिनियन और उनकी डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बने रहेंगे। तुम्हारा माइंड तुम्हारा है, उसका रिमोट तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, किसी और के पास नहीं। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि दिमाग की रोजाना सफाई कितनी जरूरी है, इसे कैसे करें और किन तरीकों से हम एक शांत और स्पष्ट मन पा सकते हैं। अब सवाल ये है, आगे क्या? क्या आप फिर से उसी भागदौड़, ओवरथिंकिंग और कंपैरिजन वाली लाइफ में लौटना चाहोगे, या फिर हर दिन 5 से 10 मिनट अपने माइंड को थोड़ा सा स्पेस दोगे? चुनाव आपका है।